आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट 1 जुलाई से समाप्त हो गए हैं। इनकी जगह अब नए कानून न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हो गए हैं, जो इस प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। नए कानून के तहत मामले दर्ज भी होने लगे हैं। इन बदलावों के बारे में सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नए कानून के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया जा सकेगा, यानी कि अब जरूरी नहीं है कि जिस थाना क्षेत्र में अपराध हुआ हो उसी थाने में केस दर्ज हो। अपराध जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही ईएफआईआर यानी ऑनलाइन भी मामला दर्ज कराया जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन एफआईआर कराने के 3 दिनों के अंदर उस पर हस्ताक्षर करने के लिए थाने में जाना होगा। 90 दिनों के भीतर देना होगा जवाब। पुलिस को 90 दिनों के भीतर किसी पीड़ित को उसके केस की जानकारी देनी होगी। पुलिस बाध्य होगी बताने के लिए कि किसी केस पर अब तक कितना काम हुआ है। 90 दिनों के भीतर ही चार्जशीट भी दाखिल करनी होगी। हालांकि कोर्ट के पास इस समय सीमा को और 90 दिनों तक बढ़ाने का विकल्प है। नए कानून के तहत किसी केस की जांच 180 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। हर जिले में नियुक्त पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के परिवार को गिरफ्तारी की जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होगा। छोटे मोटे अपराधों के आरोपी या जो लोग कमजोर हैं या 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन्हें बिना अधिकारियों की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। 3 साल से कम की सजा वाले अपराधों के लिए किसी गिरफ्तारी से पहले डीएसपी से नीचे के रैंक के अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। जज को 30 दिनों में देना होगा फैसला। पुलिस की चार्जशीट के बाद आरोप तय करने और मुकदमा शुरू करने के लिए अदालत के पास 60 दिनों का समय होता है। मुकदमा पूरा होने के बाद अब जज को 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाना होगा और इसके 7 दिन बाद फैसले की कॉपी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। कुछ मामलों में फैसले के लिए समय सीमा को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। तलाशी के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी। पुलिस को किसी तलाशी या जब्ती की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करानी होगी। किसी गुनाह को कबूल करवाने के लिए पुलिस किसी आरोपी को यातना नहीं दे सकती। हालांकि इसमें कई शर्तें भी हैं। पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति अपनी सजा का 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद जमानत के पात्र होंगे। मुकदमा लंबित हो फिर भी जेल अधीक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए अदालत में आवेदन किया जाए। महिलाओं के लिए बदलाव। यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता का बयान अब उनके घर में एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में दर्ज किया जाएगा। उनके माता पिता या परिवार के सदस्य उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। नए कानून में यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान का खुलासा करना भी अपराध माना गया है। धाराओं को लेकर जो बदलाव किए गए हैं वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं था। इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। इसका जिक्र बीएनएस की धारा 103(2) में है। आपको बताते चलें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत देश की पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये एफआईआर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेहड़ी पटरी वाले पर की गई है, जो फुटओवर ब्रिज के नीचे अपनी दुकान लगाता था। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 285 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। शख्स पर फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने के आरोप लगाए गए हैं। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स की पहचान बिहार से ताल्लुक रखने वाले पंकज कुमार के तौर पर की गई है। साथ ही एफआईआर में दर्ज किया गया है कि शख्स ठेले में तंबाकू और पानी की बिक्री कर रहा था, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। एफपीजे की रिपोर्ट के मुताबिक ये आरोप भी लगाए गए हैं कि जब गश्त लगा रही पुलिस ने दुकानदार से ठेला हटाने के लिए कहा तो उसने उनकी बात नहीं मानी। नए कानून के लागू होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव सभी के लिए न्याय प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन बदलावों को ठीक से लागू करने के लिए ट्रेनिंग और फोरेंसिक टीम की भी जरूरत पड़ेगी। मामले में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी का मत है कि ये कानून जल्दबाजी में लागू किए गए। उनका कहना है इसमें और सुझावों की जरूरत थी। आपको बताते चलें कि पिछले साल 11 अगस्त को सदन के मॉनसून सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ये 3 विधेयक पेश किए थे। कहा था कि अंग्रेजों के पुराने कानूनों का उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं, इसलिए बदलाव किए जा रहे हैं। ये भी बताया था कि वो खुद इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। फिर उसी साल 12 दिसंबर को गृह मंत्री ने लोकसभा में आपराधिक कानून विधेयकों के संशोधित वर्जन को पेश किया था। आप इन बदलावों पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन और राज विक्रम। मेरा नाम है दिव्यांशी सम्राट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।